प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है मेहमान, प्रकृति का शत्रु व मित्र। मनुष्य पृथ्वी पर क्या है, शत्रु या मित्र दोनों ही। परंतु विडंबना यह है कि यह मेहमान पृथ्वी पर शत्रु का कार्य ज़्यादा कर रहा है। हजारों सालों से बना रहा है, बिगाड़ रहा है। क्या करना है अभी तक समझ पाने में असफल महसूस करता है। जिस प्रकार कोई मेहमान हमारे घर पर आ जाए तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, कहाँ जाए। बस मेज़बान के भरोसे बैठा रहता है कि मेज़बान कभी बाजार ले जाएगा या किसी धार्मिक स्थान पर घुमाने ले जाएगा या किसी प्राकृतिक स्थान का विचरण कराएगा। बस एक इंतज़ार। फिर हम इस मेहमान को पृथ्वी पर देखते हैं तो वह भी प्रकृति के मेज़बानी का इंतज़ार कर रहा है। अब यह मेहमान काफ़ी दिनों से यहीं का होकर रह गया है तो वह अपनी मनमानी करने लगा है। मेज़बान के घर के सभी बहुमूल्य वस्तुओं का शोषण करके नुकसान पहुंचाने लगा है, जिससे आक्रोश फैलता चला जा रहा है। आज 21वीं सदी में परिणाम बहुत भयावह होने लगा है। मनुष्य पृथ्वी पर मेहमान की भांति है। आज है तो आने वाले कल का पता नहीं। अभी तक मनुष्य पृथ्वी पर अपने इच्छानुसार कार्य करता रहा, अर्थात बहुत मज़े करता रहा है। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मज़े के चक्कर में हमने या मेहमान ने प्रकृति का कुछ ऐसा नुकसान कर दिया है कि मेज़बान रुष्ट हो गया है और दुर्घटना से बचेगा नहीं। कुछ सालों से आपने देखा होगा कि वर्षा का कम होना, ठंड का मध्यम पड़ना, असमय प्रकृति में बेमौसम बारिश होना, जिससे फसलों का पैदावार में प्रभावित होना, फसलों का खराब हो जाना, जिससे खाद्य सामग्री का महंगा होना, और समाज में एक व्यक्ति के प्रति दूसरे का आक्रोश व्याप्त होना। सबसे ज़्यादा तो पशु पक्षी प्रभावित हो रहे हैं हमारे औद्योगिक क्रांति व नए नए आविष्कारों से। परागण तो विज्ञान के छात्र जानते ही होंगे। वह होता जिससे है, हमने उसको रुष्ट करके अपने जीवन को कष्ट में डाल दिया। वह है मधुमक्खी। मधुमक्खियों का परागण न करना अर्थात कम करना, इससे यह परिणाम निकलेगा कि फल सब्जियों आदि खाद्य सामग्री का कम होना या न निकलना, जिससे भोजन का व्याप्त मात्रा में न मिलना। होगा यह कि भोजन की कमी से बच्चों में कुपोषण, कमजोरी, रोगों का आक्रमण आदि बचपन में से ही झेलना पड़ेगा, जिससे उनकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती चली जाएगी। पक्षियों का महत्व पर्यावरण की दृष्टि से बहुत है। छोटी पक्षी तो जो हमारे फसलों को बचाती है कीट पतंगों से, उनको अपना भोजन बनाने के पक्षियों का हमारे खेतों से विलुप्त होना, मतलब कि फसल पर प्रभाव पड़ना, प्रकृति का विनाश होना और मेहमान मेजबान का प्रतिरोध बढ़ना। मेहमान मेजबान का एक दूसरे के प्रति उदार होना अति आवश्यक है, वरन मेहमान को लालच त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा और प्रकृति को चलते रहने के लिए नए सिरे से कार्य प्रणाली को बदलकर प्रकृति को आगे रखकर कोई भी योजना बनानी पड़ेगी, वरन पैर पर कुल्हाड़ी नहीं गिरेगा, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी। दिखाई सभी को दे रहा है, परंतु कार्य करने में विलंब हो रहा है। कल का इंतजार मत करिए, आज से ही लग जाइए प्रकृति को बचाने में, वरन मेहमान
मेहमान ही होता है, उसको एक दिन चले ही जाना है। प्रकृति की सभी वस्तु मनुष्य को छोड़ के महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी, सरीसृप, जलवायु आदि। आखिर में कुछ शब्दों के साथ समाप्त करूँगा। एक सफ़र ही तो है जिंदगी इस दुनिया का। एक सफ़र ही तो है जिंदगी इस दुनिया का। वक्त इस तरह गुजार कर जाइए कि लोग भूले नहीं मेहमान को। धन्यवाद।